नमस्कार। संसदीय समितियों के रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। भारतीय रेल से रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों के लिए स्टेशन और यात्रा के दौरान सुविधाएं पर्याप्त होनी चाहिए। इन सभी पहलुओं को लेकर रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई है। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर हम विस्तार से डालेंगे नजर। साथ ही विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा और यह भी जानेंगे कि कैसे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के साथ बढ़ रही हैं यात्रियों की सुविधाएं। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे बोर्ड के यात्री सेवा समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न जी। रमेश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य सतीश कुमार विज। सतीश जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की जिस रिपोर्ट पर सरकार की कार्रवाई की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसे साल 2021 के दौरान बजट सत्र में पेश किया गया था। संसदीय समिति ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के विषय की विस्तृत पड़ताल की और समाधान के लिए कई अहम सुझाव भी दिए थे। भारत में रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा के लिए रेल का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों के लिए स्टेशन और यात्रा के दौरान सुविधाएं पर्याप्त हों, इन सभी पहलुओं को लेकर रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण सहित यात्री सुविधाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे ने कई योजनाएं चलाई हैं और अब तक 1200 रेलवे स्टेशन आदर्श स्टेशन के तौर पर विकसित हो गए हैं। पर समिति ने इसकी रफ्तार पर चिंता जाहिर की है और सुझाव दिया है कि एक समयबद्ध कार्य योजना बनाकर तय समय में देश के सभी रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने का काम पूरा होना चाहिए। रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है और साथ ही सुझाव दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कामों का प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि महिला यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए इन तमाम प्रयासों के बारे में पता हो। समिति ने जननी सेवा का विस्तार अधिक स्टेशनों तक करने का सुझाव दिया है ताकि इसका लाभ ज्यादा यात्रियों तक पहुंच सके। समिति ने रेलवे द्वारा स्वच्छता को लेकर उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा की है और सुझाव दिया है कि मशीनों द्वारा सफाई प्रणाली को अधिक से अधिक स्टेशनों पर लागू करना चाहिए और निगरानी तंत्र को मजबूत कर कमियों को दूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। सरकार द्वारा रेलवे संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई। आइए एक नजर डालते हैं सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों पर। रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई और कार्रवाई पर आधारित रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। संसदीय समिति ने यात्री सुविधाओं के लिहाज से पेयजल की समस्या को लेकर अपनी अनुशंसा सरकार को दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए रेलवे ने पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और नए रेल नीर संयंत्र भी चालू किए जा रहे हैं। समिति ने रेलवे से रेलगाड़ियों के समय पालन में सुधार लाने के लिए परियोजनाओं की कड़ाई से निगरानी करने के लिए कहा है ताकि रेलगाड़ियों के समय पालन में सुधार हो और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार ने संसदीय समिति को सूचित किया है कि रेलगाड़ियों के समय पालन में सुधार को लेकर रेलवे गंभीर है और कई परियोजनाओं पर काम भी चल रहा है। भारतीय रेल के 8,700 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों से रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने की कड़ाई से निगरानी हो।
सरकार ने समिति को बताया है कि 950 प्रमुख स्टेशनों पर मशीनीकृत सफाई की जा रही है और स्वच्छता की निगरानी के लिए सर्विस इम्प्रूवमेंट ग्रुप बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और रेलवे ने मॉडर्न स्टेशन स्कीम और आदर्श स्टेशन स्कीम जैसी कई योजनाएं चलाई और अब तक 1200 से ज्यादा रेलवे स्टेशन आदर्श स्टेशन के तौर पर विकसित हो चुके हैं। पर संसदीय समिति ने इसकी प्रगति रफ्तार पर चिंता जाहिर की। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए एक समूह गठित किया ताकि सभी स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के तौर पर विकसित किया जा सके। रमेश रत्न जी, संसदीय समिति ने पिछले साल स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर काफी अहम सिफारिशें अपने विस्तृत पड़ताल के बाद दी थी। सरकार ने उस पर अनुशंसा जो थी उन पे संज्ञान लेते हुए कुछ कार्रवाई की है और उस संबंध में ये रिपोर्ट संसद में पेश की गई। जिस तरह से बताया गया कि आदर्श स्टेशन जो हैं लगभग सभी जितने स्टेशन हैं उनको होना चाहिए। समिति ने अपनी पड़ताल में पाया था कि उसकी रफ्तार धीमी है। अब जब सरकार ने जवाब दिया है, उसने कहा है कि इसको लेकर एक अलग तरीके से कार्य योजना बन रही है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं रेल संबंधी स्थायी समिति 31 सदस्यीय समिति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से जिन पहलुओं को उन्होंने छूने का कार्य किया है, मैं भी 24 सदस्यीय समिति का यात्री सेवा समिति का चेयरमैन हूं और जिन पहलुओं को लेकर के उन्होंने आधुनिकीकरण के लिए चिंता जाहिर की थी, वो प्रस्ताव 2015 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में नई सरकार बनी। तो नई सरकार बनने के बाद रेल, आधुनिक रेल और सुखद यात्रा लोग यात्री कर सकें, इस चिंता को करते हुए आधुनिकीकरण के लिए समिति ने जो विशेष बिंदुओं को छूने का कार्य किया है, मैंने भी उस पर गहनता से जानने की प्रयास किया। तो उसमें सबसे पहला था कि स्टेशन एक वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय स्टेशन, कोचेस, वेटिंग रूम्स, ये सारी चीज़ों के बारे में चिंता की। और ये बात सही है कि उसमें जो है जैसा 1200 स्टेशन की जो निविदाएं जो है जिस तरीके से प्रगति पर होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड और उस तमाम परिस्थितियों की वजह से वो गति धीमी रही। लेकिन कैबिनेट ने भी इसमें काफ़ी चेंजेस किए, क्योंकि उसमें जो वेंडर्स, डेवलपर्स वगैरह जो थे, वो डेवलपर्स वगैरह गति धीमी देख करके फिर उसमें काफ़ी जो समूह है भारतीय रेल का विशेषज्ञ का, उसमें बहुत सारी चीज़ों को पा करके उसको दूर करने का कार्य किया है। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि गति तीव्र गति है, चूँकि मोदी जी की सरकार में टालना, लटकाना, भटकाना ये सारा सिस्टम अब नहीं होता। भारतीय रेल में चहुमुखी विकास, वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस और जिस तरीके से जिन पहलुओं को छीनने का कार्य किया है, मेरी कमेटी का दायित्व है कि मौके पर जाकर के पूरी संवेदनशीलता के साथ, गहनता के साथ, चिंता ही नहीं करना, उसको स्पॉट को देखते भी हैं और उसे दूर करने का कार्य, एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन करने का कार्य करते हैं। सतीश जी, आप बताइए, चूंकि आप रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे हैं और ये मंत्रालय की मंशा है कि लगभग जितने रेलवे स्टेशन हैं उन सभी को आदर्श स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाए, लेकिन संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया था कि उसकी रफ्तार काफी धीमी है। अब सरकार ने अपना जो जवाब संसदीय समिति को दिया है कार्रवाई के तौर पर, उसमें बताया गया है कि इसको लेकर अब तीव्र गति अपनाई जा रही है और काम तेजी से हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, उसमें पैसे जुटाना, एक इकोनॉमिक वायबिलिटी देखी जाएगी। और जहां तक आपने कमेटी की रिपोर्ट में ऑब्जर्व किया है, जो रेलवे ने कंप्लायंस दिया है कि 2 स्टेशंस की ऑफर जम्मू और काजीकोट की आई, और ये रेलवे ने चाहे 1,10,000 करोड़ का एक प्लान जरूर बताया है, पर उसमें कितना पैसा रेलवे देगी, कितना प्राइवेट लोग देंगे, वो उस स्टेशन की लोकेशन, उस स्टेशन के यूजर के नंबर के हिसाब से, उनकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वायबल है कि नहीं। जो स्पीड आपको कम दिखती है उसकी वजह ये है, पर काफी काम फिर भी हुआ है। तो काम तो हुए हैं, पर रेलवे भी अपना कितना पैसा इस तरफ जुटा के लगा सकती है, वो एक क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि रेलवे की जो पैसेंजर बिजनेस का जो लॉसेस है वो कम नहीं हो रहे, और अब ये कोविड की वजह से उसकी अर्निंग और भी कम हो चुकी है।
हम अपने दर्शकों को बताते चले, जिस रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने यह रिपोर्ट पेश की है, कौन है उसके अध्यक्ष और सदस्य। विभागों से संबंधित स्थायी समितियां 24 हैं। इन्हीं में से एक है रेलवे संबंधी स्थायी समिति। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के 31 सदस्यों में से 10 राज्यसभा और 20 लोकसभा के सांसद हैं। समिति ने 19 अगस्त 2016 की बैठक में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण सहित यात्री सुविधाओं से जुड़े विषय की पड़ताल का फैसला किया। 19 अगस्त 2016 से लेकर 15 जनवरी 2021 के बीच समिति की 7 बैठकें आयोजित हुईं। संसदीय समिति ने यात्री सुविधाओं के लिहाज से पेयजल की समस्या को लेकर अपनी अनुशंसा सरकार को दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए रेलवे ने पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और नए रेल नीर संयंत्र को चालू किए जा रहे हैं। यात्रियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, सरकार ने कार्रवाई करते हुए बताया है कि इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं और रेल नीर के नए संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं। रेल संबंधी स्थायी समिति ने जहां जिस तरीके से आधुनिकीकरण के लिए चिंता की, उसी तरीके से पेयजल के संबंध में भी चर्चा की, और चर्चा ही नहीं, उसकी अनुशंसा के लिए भी जो है जिस तरीके से रेलवे बोर्ड और भारतीय रेल ने 18 लाख का जो कैपेसिटी थी वो इस समय 14 के करीब जो पूरा हो पा रहा है। ये 5 संयंत्र और स्पीड से जो गति पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरा जो है स्वयं कमेटी का 24 कमेटी का कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, साहूकार, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक मेरी कमेटी का दायित्व है। और पीने के पानी के लिए स्पेशली जो है मैं स्वयं रेल नीर के साथ साथ मैं उस ब्रांडेड जो है यानी बोतल 1 पानी को भी हेल्थ जो इंस्पेक्टर होते हैं उसे चेक कराता हूं। और इतना ही नहीं, मैं पुनः चेयरमैन जो बना हूं, तो मैं आज इसकी भी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि पिछली टाइम पर भी मैंने डेट वेट रेट, नो बिल, नो पेमेंट, आरओ कंपलसरी, चाहे वो पेंट्री कार हो, चाहे आपका फूड प्लाजा वगैरह हो, सभी में मैंने आरओ कंपलसरी करने का कार्य किया। और आज पेयजल की स्थिति में सबसे पहले मैं जो है स्टेशन पर जाकर के पीने का पानी जो है इंस्ट्रक्टर के साथ उसको टीडीएस वगैरह सारा उसको जो है प्रॉपर चेक कराता हूं और बहुत ही गहनता के साथ, गंभीरता के साथ पेयजल के बारे में, क्योंकि पानी ही सारी बीमारियों की जड़ है। लेकिन भारतीय रेल में बेंडर्स जो वाटर बेंडिंग जो मशीन वगैरह थी, आईआरसीटीसी वगैरह बहुत गति से नीर जो संयंत्र चल रहे थे, लेकिन और भी बने, इसमें भी बहुत गंभीरता से डिसीजंस हो रहे हैं। ऊना का भी जो संयंत्र वो भी स्टार्ट हो गया है और बाकी भी पीने का माध्यम जैसे नदियां वगैरह है और जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह का पानी है, वो तमाम सिस्टम से आज भी पानी का जो है, लेकिन उसको भी मैं चेक कराता हूं क्या उसमें टीडीएस वगैरह को प्रॉपर जो है उसमें क्लोरीन वगैरह डाल करके सिस्टम को चलाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इतना ही नहीं, पीने के पानी का जो नल वाला सिस्टम है वो प्रॉपर है कि नहीं, हमारी टीम मौके पर जाकर के गहनता से चिंता करती है। लेकिन स्थायी समिति ने बहुत अच्छा सुझाव नहीं और लेकिन एक्शन टेकन रिपोर्ट भी इसमें रेलवे बोर्ड और भारतीय रेल ने दी है। लेकिन पेयजल के साथ साथ और भी चीजों को उन्होंने छूने का कार्य किया है और हमें भी गति से जाकर के हम देखने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में शिकायत तंत्र की अगर मैं बात करूं, चूंकि आप यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, किस तरह से एक यात्री जो है अगर वो इन सब चीजों में खामी पाता है तो कहां वो शिकायत कर सकता है? इन अनियमितताओं को दुरुस्त करने के लिए मेरी कमेटी है और मैंने कहा कि 24/7 कार्य करने का कार्य हम लोग करते हैं। और कई बार हमने अभी कौशाम्बी में एक सांसद ने कंप्लेंट की कि इस तरीके से रेलवे नीर जो है 15 रुपये की जगह 20 रुपये मिल रहा है, तो मैंने 1.5 लाख रुपये पेनल्टी इम्पोज करने का कार्य किया। और इतना ही नहीं, अभी चलती ट्रेन में भी हमने जो निरीक्षण करने का, मैंने मेरी समिति के साथ में जो अपनी आगरा वगैरह जा रहा था तो पता चला कि विदाउट बिल के जो है खाना परोसा जा रहा है, तो उसको भी हमने पेनल्टी करने का कार्य किया। सतीश जी, जो रेल कनेक्ट ऐप है जो अनरिजर्व टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट और तमाम सुविधाओं के लिए होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि इस ऐप को और प्रचारित करने की जरूरत है ताकि मोबाइल ऐप का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। सरकार ने उस पर कार्रवाई करते हुए बताया है कि इसको प्रमोट करने के लिए काफी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और इस समय जो आईआरसीटीसी वेबसाइट यूज करने वाले हैं उसमें 75% लोग इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और गूगल प्ले स्टोर पर यह सबसे पसंद की जाने वाली ऐप में से भी एक है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सुविधाएं बिल्कुल
बढ़ रही हैं, काफी काम हुआ है। और ये सुविधाओं की जो एक डायरेक्शन है, एक जो लक्ष्य है, बहुत अच्छा है। क्योंकि रेलवे को कन्वीनियंस, प्लेटफॉर्म टिकट, रिजर्वेशन टिकट, बुकिंग टिकट ये दे देना एक बहुत बड़ा एक जरूरी काम है। तो इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट एप्लीकेशन की अपग्रेडेशन से भी होगा, और स्पीड उसकी कैपेसिटी जो है, तो कितने लोग उसको साइमल्टेनियसली यूज कर रहे होंगे, वो सभी चीजों में जो भी जरूरी है वो काम किया जा रहा है। और देखिए, एक पैसेंजर के लिए एक तो सफाई, जहां पर स्टेशन पर वो प्लेटफॉर्म पे चलता है या वॉशरूम वगैरह में जाता है, या जहां वो टिकट विंडो के पास में अगर कोई डायरेक्ट उस लोकेशन पे टिकट लेता है, और ट्रेन के अंदर सफाई, ऑन बोर्ड क्लीनिंग सर्विसेज, और स्वच्छ पानी मिल जाना बहुत सस्ते दाम में। ये बॉटल्ड वाटर की कुछ कन्वीनियंस है कि आदमी पानी साथ ले चलता है, पर ये जो 3-4 तरह की ये चीजें जो है ना, इन चीजों में सुधार कॉन्स्टेंटली हो रहा है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है कितना सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। रेलवे को उसके साथ साथ उनको करके ये दिखाना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कमेटी हमें बहुत लर्नेड और महानुभाव लोग बताते हैं, बहुत विचार करके, इनका खुद का एक्सपीरियंस है, और इनको जो भी पब्लिक से एक रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, तो बड़ी अच्छी देन मिलती है रेलवे के आदमी को उस डायरेक्शन में काम करने के लिए। और आपको कंप्लायंस मिला है, आपने देखा ही है कि बहुत काम हुआ है। रेलवे संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अपनी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की थी, खासतौर से महिलाओं और बच्चों को लेकर। रेलवे ने संसदीय समिति को बताया है कि रेल यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की पहली प्राथमिकता है और राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन किया जा चुका है। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि महिला यात्रियों के खिलाफ अपराध के मामलों में कमी आ रही है और रेलवे स्टेशनों से बाल तस्करी को रोकने के लिए चाइल्ड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ जीआरपीएफ का कोऑर्डिनेशन और सीसीटीवी को मैं स्वयं जाकर के, मैं अभी आपका बेगमपेट साउथ में जाकर के देख रहा था, तो एक बच्चा ट्रैक के बीच में गिर गया और एक महिला कांस्टेबल ने उठा करके उसे किया। चाइल्ड रेस्क्यू में मैंने कई जगह अवार्ड भी दिया है आरपीएफ को, और जीआरपी आरपीएफ के कोऑर्डिनेशन के लिए जाकर के मैं चिंता भी करता हूं, उनके जाकर के ना उनका रूम कोऑर्डिनेशन, सीसीटीवी प्रॉपर तरीके से, इतना ही नहीं उनकी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट का क्या रेशियो है, कितना केसेस ट्रायल पे चल रहा है और कितना प्रॉपर जो कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल मैं अंजाम देने का कार्य करता हूं। और रेलवे से संबंधित जो राज्य स्तरीय सुरक्षा समितियों का गठन किया जा रहा है, इससे रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों को किस तरह सुरक्षा प्रदान होगी? जो मामले अपराध के आते थे उसमें किस तरह कमी आएगी? जिस तरीके से रेलवे की सुविधाओं के बारे में 3 तरह की सुविधाएं होती है, एक न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं, अनुशासित सुविधाएं, वांछनीय सुविधाएं, उसमें सुरक्षा का पार्ट सबसे बड़ा है और 3 पार्ट पर है, आरपीएफ, जीआरपीएफ और स्टेट। ये तीनों का कोऑर्डिनेशन अति आवश्यक है। लेकिन क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ कोऑर्डिनेशन, जैसे वेस्ट बंगाल है, स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता, तो वहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट होती है और प्रॉपर सिस्टम नहीं बन पाता। क्योंकि कुछ ऐसी सरकारें हैं जिसके बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारतीय रेल सबकी रेल है, देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, लेकिन राज्यों को चलाने वालों को भी सोचना चाहिए ये रेल किसी राज्य और किसी क्षेत्र की नहीं है, सबकी रेल है, तो उसको हमको राज्य स्तर पर सुरक्षा की दृष्टि को मजबूत करने की आवश्यकता है, न कि किसी सरकारों में बांटने की आवश्यकता। बिल्कुल, खासतौर से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर संसदीय समिति ने अपनी चिंता जाहिर की थी अपनी रिपोर्ट में। सरकार ने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट अपनी दी है, जो कार्रवाई उन अनुशंसा पे की है, उसमें उसने बताया है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध रेल यात्रा के दौरान हो रहे थे उसकी संख्या में काफी गिरावट आई है और बाल तस्करी रोकने के लिए चाइल्ड हेल्प डेस्क जैसे बनाए जा रहे हैं, उनकी स्थापना हो रही है। आप किस तरह यात्रियों की सुविधाओं को लेकर सरकार के प्रयासों को देख रहे हैं? नहीं, ये सुरक्षा के बारे में जो भी संसद समिति ने अपने इस सब्जेक्ट को मतलब लिया है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और जैसे कि आपसे पहले सांसद साहब ने कहा कि
कोऑर्डिनेशन एक होना चाहिए और कुछ स्टेट में नहीं होता है। ये एक इशू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि समिति में लोग जो सम्मिलित हैं वो लोग इस सब्जेक्ट को भी देखे होंगे, पर इसमें काफी सुधार ये 3 एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन से जल्दी हो सकता है, आरपीएफ, जीआरपी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस। भारतीय रेल के 8,700 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों से रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने की कड़ाई से निगरानी हो। सरकार ने समिति को बताया है कि 950 प्रमुख स्टेशनों पर मशीनीकृत सफाई की जा रही है और स्वच्छता की निगरानी के लिए सर्विस इंप्रूवमेंट ग्रुप बनाए गए हैं। रमेश जी, आप चर्चा में पहले बता रहे थे कि स्वच्छता आपकी पहली प्राथमिकता में से एक है। सरकार ने भी संसदीय समिति की जो सिफारिशें हैं उस पर कार्रवाई करते हुए बताया है कि स्वच्छता रेल मंत्रालय की सबसे प्रमुख लक्ष्यों में से एक है और उस पर प्रमुखता से कदम उठाए जा रहे हैं और 950 से ज्यादा स्टेशनों पर अब मशीनों से सफाई हो रही है और मंत्रालय का लक्ष्य है कि सभी स्टेशनों पर यह हो। मशीनीकृत में जो स्पीड से हो रहा है, कई जगह स्मूथ स्टेशन का जो प्लेटफार्म है स्मूथ नहीं है तो वो मशीन नहीं चल सकती। लेकिन इसमें ये बताना चाहूंगा कि बहुत गति से भारतीय रेल में जो भी चीजें हो रही है वो सारा सिस्टम में बहुत तीव्र गति है, पहले जैसी स्थिति नहीं है। और इसको जो समिति ने रखने का कार्य किया है बहुत ही गंभीरता से रखा है। लेकिन रेलवे बोर्ड और भारतीय रेल गंभीरता से सारी चीजों को करने का कार्य कर रही है। और हम मौके पर देख करके, क्योंकि स्टेशन को मशीनीकृत देखने के लिए कई जगह जैसे गड्ढे हैं, क्रैकिंग है, जहां ठोकर खाकर के आदमी गिरता है, तो उसके भी मैं स्वयं जा करके कि मुझे विद इन वीक स्टेशन पर क्रैक, गड्ढे, व्रेक जहां भी है वो विद इन वीक मुझे कंप्लीट चाहिए। क्योंकि दुर्घटना करके ट्रेन में आदमी बैठ जाता है, फिर वहां जाकर के पता चला हार्ट अटैक और फिर क्लेम करता है। वो सारी चीज सिविल डिपार्टमेंट को लेकर के मैं प्रॉपर कराने का कार्य करता हूं और स्वच्छता के उस पर भी ये जानकारी दे दूं, मैं जुर्माना भी करता हूं। जी। और पे एंड यूज जो टॉयलेट बाथ है उनमें भी कहीं जहां भी अनियमितता मिलती है, मेरा कार्य भी है अनियमितताओं को दुरुस्त करना। भारत सरकार द्वारा भारतीय रेल को जो सिस्टम प्रोवाइड है वो उचित रहे, बढ़िया रहे और यात्री भी महसूस कर रहा है कि पहली रेलों और मोदी जी के जमाने की रेल में बहुत बड़ा फर्क है। दिव्यांग जनों को लेकर भी संसदीय समिति ने कहा था कि उनके लिए विशेष डिब्बे होने चाहिए। वैसे तो सरकार ने कहा है उस और काम किया जा रहा है और काफी विस्तृत डिटेल भी बताई थी। कुछ आप रोशनी डालेंगे उस पर? हाँ बिल्कुल। LHV दिव्यांग जो जिस तरीके से कोचेस है, तो उसमें कोचेस में आदमी जो 31 सवारी वाला डिब्बा जिसमें 8 लोग दिव्यांग बैठ सकते हैं और उनके लिए इतना ही नहीं, स्टेशन पर जो टॉयलेट बाथ है मैं जाकर के सबसे पहले वो जरूर बारीकी से देखता हूँ कि दिव्यांग जन के लिए कैसे क्या है। इसी टाइप से एक प्रॉपर कोच, एक सवारी डिब्बा जो तैयार किया है और उसमें चौड़ा दरवाजा और सारा सिस्टमेटिक वे में कि उनको, चूंकि ये दिव्यांग जन शब्द भी माननीय मोदी जी का दिया हुआ है। पहले तो उस शब्द को ही बड़ा गलत बोला जाता था और एक अपभ्रंश के अब शब्द के रूप में था, आज उसका दिव्यांग जन रखा है। भारतीय रेल इसमें बहुत गति से एक अच्छे तरीके से कोचेस भी और टॉयलेट बाथ भी, सिटिंग पूरा सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम बनाने का कार्य कर रही है गति से। और जननी जैसी सुविधाएं जो हम देखते थे, एक अच्छी पहल के तौर पर देखा गया जब महिलाएं सफ़र कर रही थी अपने बच्चों के साथ, किसी को बेबी पाउडर की ज़रूरत पड़ जाती थी, किसी को दूध की ज़रूरत है, डायपर की ज़रूरत है, तो हमने देखा था रेल मंत्री को टैग करते हुए लोग ट्वीट कर रहे थे और वो सुविधाएं मिली थी। संसदीय समिति ने कहा था इस जननी सेवा जैसी जो सुविधाएं है उसका और विस्तार होना चाहिए। CCTV कैमरा और इन सब तमाम चीज़ों को लगाने की बात कही गई थी। वैसे तो रेलवे ने इस पर अच्छा काम किया है, इसकी प्रशंसा भी हुई है और कार्रवाई में सरकार ने बताया है। आप कुछ और बताना चाहें? हाँ बिल्कुल सही बात है कि बेबी केयर और हर जगह जहाँ स्टेशन ए कैटेगरी वगैरह का है तो मैं स्वयं जाकर के बेबी केयर जो है उसको बूथ को देखता हूँ और उसमें प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है क्या, डस्टबिन है क्या, उसे देखने का कार्य करता हूँ। और जहाँ तक है 425 रेलवे स्टेशन पर जो आपका 9 से 10 बूथ जो है बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज स्टॉल हैं जिसमें बेबी केयर, बेबी फूड कंपलसरी रखा गया है। लेकिन स्टेशन पर प्रॉपर एक स्टॉल, एक डेस्क बना करके, प्रॉपर डेस्क और उसका एक कर्टेन वगैरह डाल करके वहां बेबी केयर वगैरह करने का, महिलाओं के लिए चिंता करने का लिए स्पेशल रखा गया है और मैं स्वयं जाकर के देखता हूं, मेरी कमेटी भी देखती है। लेकिन अब
मल्टीपर्पज स्टॉल पर ये सारी चीजें प्रॉपर मिलेगी और इसीलिए वो 9 से 10 मल्टीपर्पज 4 से 25 रेलवे स्टेशनों पर सिस्टम प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है। जो ट्रेनें हैं वो जब लेट हो जाती हैं तो उससे कहीं ना कहीं सैकड़ों यात्रियों को जो उससे सफ़र कर रहे हैं उनको परेशानी होती है। और कई बार तो हमने देखा है एक ट्रेन के लेट होने से उस ट्रेन की जो दूसरी तारीख में ट्रेनें होती हैं वो रद्द तक हो जाती हैं। खासतौर से मैं बिहार प्रांत से आता हूं और हमने अपने प्रांत की काफ़ी ट्रेनों को इस तरह से देखा है। संसदीय समिति ने इसको लेकर काफ़ी कड़ाई से अनुशंसा की थी। सरकार ने कहा है कि उसके सुधार को लेकर काम बड़ी तेजी से चल रहा है, कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आप क्या कहेंगे? ये भी समिति के जो अनुशंसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें भी मैं गंभीरता से बताना चाहूंगा कि अब की बार जो जैसे जिस तरीके से सर्दी के ज़माने में कोहरा पड़ता था तो पटाखे फोड़ करके ट्रेन करोड़ों रुपए के पटाखे फूट जाते थे, लेकिन ट्रेन की गति नहीं संभलती थी। अब अच्छी तरह से एक डिवाइस भी चला है और इतना ही नहीं, अभी अपने रेल मंत्री सम्माननीय पीयूष अश्वनी जी ने भी एक नया कवच यानी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करते हुए अभी अभी CRB और मंत्री महोदय ने आमने सामने ट्रैक को देख करके दोनों ट्रेन का जो है कि सुरक्षा एक कवच नई प्रणाली शुरू हुई है। उसमें गति से ट्रेन टकरा जाती थी, लेकिन अब इस प्रणाली से 300 मीटर की डिस्टेंस से ऑटोमेटिकली जो ट्रेन ब्रेकअप हो जाती है और वो सुरक्षा हो जाती है। तो ये सारे चीजों को भारतीय रेल में, चूंकि एक विशेषज्ञों का जो समूह है वो पूरी चिंता करते हुए नए तरीके से नया रेल, नया देश, श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश बनने के लिए लाइफलाइन ऑफ द नेशन है, विकास का पहिया भी माननीय मोदी जी ने कहा है। तो भारतीय रेल में आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी और यात्री भी सुखद आनंद लेते हुए सुरक्षा और स्वच्छता की दृष्टि से बिल्कुल आपके गतिमान तरीके से चलेंगे। संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है उसकी मूल अवधारणा ये थी कि हमारे देश के सभी रेलवे स्टेशनों को मॉडर्नाइज किया जाए और यात्रियों को सभी सुविधाएं उनके स्टेशन पे उनके यात्रा के दौरान मिले, सुरक्षित रहें, शुद्ध पेयजल मिले और तमाम सुविधाएं मिले। तो आप लोग, चूंकि आप यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, किस तरह उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य को हम कब तक पूरा कर सकते हैं? समिति का ये सोचना, मानना और ये प्रतिवेदन बहुत अति महत्वपूर्ण है, होना भी चाहिए और मैं भी उसकी अनुशंसा करता हूं। मेरी भी बोर्ड की मंथली मीटिंग होती है, क्वार्टरली रिपोर्ट भी सबमिट करता हूं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि भारतीय रेल की कैटेगरी के 3 तरह के जो स्टेशन होते हैं, एक न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं, एक अनुशंसित सुविधाएं, वांछनीय सुविधाएं। लेकिन एक कुछ तो होता है अनिवार्यता, जैसे स्टेशन बनता है तो उसके सिस्टम के मुताबिक ही अनिवार्यताएं उसी तरीके से जुड़ जाती हैं। और एक होता है संख्या बल के हिसाब, फुटफॉल के हिसाब से। जब हम जाते हैं किसी स्टेशन पर इंस्पेक्शन करने के लिए तो सबसे पहले वहाँ का इंचार्ज, DCM, सीनियर DCM, ADRM और वो सब लोग अपना प्रेजेंटेशन वगैरह हम लोगों को देते हैं कि यहाँ इतना चीज़ ये है, तो हम उस सिस्टम के मुताबिक क्या वो प्रॉपर एजुकेशन का पार्ट जमीन पर है कि नहीं है, उसे बहुत ही गंभीरता से देखने का कार्य करते हैं। बिल्कुल। रमेश चंद्र रत्न जी, आप कार्यक्रम में आए और संसदीय समिति की सिफारिशों और साथ में सरकार द्वारा जो उन सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है, आपने उस पर अपनी राय रखे और कुछ कदम जो आपकी समिति और रेलवे बोर्ड उठा रहा है यात्रियों की सुविधाओं के लिए और स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए, आपने हमसे साझा किया, दर्शकों से साझा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी आभार, नमस्कार। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेलवे संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट से यह बात तो साफ हो जाती है कि रोजाना 13,000 से ज्यादा रेलगाड़ियों से सफर कर रहे लगभग 2.25 करोड़ यात्रियों के लिए स्टेशनों और रेलगाड़ियों में सुविधाएं उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन भारतीय रेलवे इस काम को सफलतापूर्वक तरीके से पूरा करने का प्रयास कर रही है। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।